ग्रीक भाषा का 4741वां शब्द हम पढ़ेंगे। इस्टेब्लिश का मतलब, स्थिर का मतलब स्टेरिजो, जिसका मतलब है टू टर्न रेजोल्यूटली इन ए सर्टन डायरेक्शन, इस्टेब्लिश्ड, स्ट्रेंथन। रेजोल्यूटली का मतलब होता है, जैसे ये साइंटिस्ट यूज करते हैं, हमारा रेजोल्यूट जा रहा है, आ रहा है। इसका मतलब होता है कि एक चीज का दृढ़ता पूर्वक एक दिशा में भागना। सुनो मेरी बात, आपको यहां से लेके वहां तक जाना है। ओके ओके, उठ जा, वहां जा। आजा, ओके, आराम से आना। अब ये बंदा, परमेश्वर ने इसको बुलाया और इसकी दौड़ है वहां से लेके वहां तक जाना। इसकी दौड़ के बीच में, इंटरवल्स में, परमेश्वर इसको ब्लेस करेगा ताकि ये अपनी दौड़ में भाग सके। दाऊद दौड़ में भागता रहा, उसके बच्चे, उसके जो भाई थे वो पाप में गिरते रहे, लेकिन वो बाइबल कहती है कि चरवाही के टाइम पे भी परमेश्वर के साथ वफादार था, और जब भागता रहा, प्रभु के साथ सीधी लाइन में चलता रहा, तो शमूएल आया और उसको मसा कर गया। समझ आई कि नहीं? अब वो फिर भागता रहा परमेश्वर की उसी लाइन में, सीधी लाइन में भागता रहा। मुसीबतें बहुत आई, परीक्षाएं बहुत आई, मौत के थ्रेट बहुत आए, लेकिन भागता रहा। और 30 साल की उम्र में यहूदा गोत्र का राजा होने के लिए क्या हो गया? मसा किया गया। अब फिर क्या किया? भागता रहा, फिर भागता रहा, फिर भागता रहा। 37.5 साल की उम्र में उसको इजराइल का राजा होने के लिए मसा किया। अब सुनो, ये बंदा मसीह में है और परमेश्वर ने इसको बुलाया कि यहां से लेके वो उधर तक तुम्हारी दौड़ है। आजा भी, आराम से, आराम से, आराम से। ये इसकी दौड़ है, ये चल रहा है। आजा, आजा। अब टाइम आया, रुमाल दे दो भाई। यहां तक पहुंच गया, एक गिफ्ट मिला। आजा आगे, आजा आगे, आजा आजा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये चलता जा रहा है सीधी लाइन में। अब लाइन एक इधर भी जाती है लेडीज की तरफ। अब इसकी मर्जी है कि सीधा भागना है कि इधर भागना है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब सुनो मेरी बात। क्यों पौलुस ने कहा, उसने ये स्टेरिजो वर्ड क्यों यूज किया, मैं आपको ये बता रहा हूं। स्टेरिजो का मतलब, फिर से दिखाना उसको, टू टर्न रेजोल्यूटली इन ए सर्टन डायरेक्शन। कहता दृढ़ता पूर्वक एक दिशा में भागना। कहता मैं तुम्हें एक वरदान दूं जिससे तुम दृढ़ता पूर्वक एक दिशा की ओर भाग सको। क्यों? क्योंकि जब तुम एक ही दिशा जो प्रभु ने तुम्हारे लिए चुनी, तुम भागते जाओगे, तुम्हारी लाइफ सेम नहीं रहेगी। उसी दिशा में तुम्हें इज्जत मिलेगी, उसी दिशा में परिवार सेव होगा, उसी दिशा में हीलिंग है, उसी दिशा में बरकत है, उसी दिशा में फाइनेंस है, उसी दिशा में पापों से आजादी है, श्रापों से आजादी है, मुक्ति है, सब कुछ उसी दिशा में है। अब होता क्या है, जब कलीसिया के पास वरदानों की कमी होती और सिर्फ बातें कर करके वचन से वो थक जाते हैं, फिर जब वो सीधा चल रहे होते हैं, इधर को मुड़ जाते हैं, क्योंकि वो वरदान की क्या है? कमी है। इसलिए पौलुस ने क्या कहा? उसने ये कहा कि मैं आकर तुम्हें सिखाऊंगा। उसने कहा मैं इंपार्ट करूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं, वो वचन की शिक्षा में सबसे अधिक था वो पौलुस के ऊपर कोई नए नियम में वचन की शिक्षा में स्ट्रांग नहीं था। सबसे अधिक कलीसियाएं पौलुस ने स्थापित की। पूरा यूरोप, पूरा वो एरिया पौलुस ने प्रचार कर करके भर दिया था। एरिया में जगह नहीं थी जहां प्रचार नया कर सके, इतना प्रचार वो कर चुका था। वो पौलुस कह रहा है जो वचन में गहरा था, वो पौलुस कह रहा है जो कलीसियां स्थापित करता था। कहता मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ इंपार्ट करूंगा ताकि तुम एक सर्टेन डायरेक्शन में दृढ़ता पूर्वक भाग सको। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं।
ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।